संघर्षों की आंधी में हम अपना दीप जलाएंगे, संघर्षों की आंधी में हम अपना दीप जलाएंगे, तूफानों की क्या मजाल जो जलते दीप बुझाएंगे। जोहार, आदाब, नमस्कार, मैं जुबैर अहमद। दोस्तों, मान लिया तो हार, ठान लिया तो जीत। बहुत मशहूर कहावत है, बहुत मशहूर कहावत है, बहुत मशहूर कहावत है, लेकिन यह सच बात है। और सफलता, सक्सेस और रिजल्ट और सफलता दोनों में बड़ी फर्क है। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। कामयाब होना तो हर व्यक्ति चाहते हैं, कामयाब होना तो दुनिया का हर इंसान कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन असफलता, मुसीबतें और तकलीफ के आगोश में ऐसे लिपट जाते हैं, ऐसे लिपट जाते हैं, ऐसा तकलीफ इस तरह से उन्हें जकड़ लेता है, इस तरह से जकड़ लेता है ना कि उन्हें हिलने नहीं देता है। और तो और जिंदगी में एक पत्थर बन करके, एक स्टेचू बन करके, एक जिंदा लाश बन करके पूरी 60 साल उम्र बिता देते हैं। और अंत में कोई उनसे पूछता है तो अंत में वो यही कहते हैं कि शायद हमारे किस्मत में नहीं था, हमारे मुकद्दर में नहीं था, हमारे नसीब में नहीं था। अरे हमसे तो वो कमजोर था, वो तो निकल गया, वो तो पैसे वाले हो गए, उनको तो बहुत पैसा हो गया। हमारी किस्मत में नहीं था, उनकी किस्मत अच्छी थी, हमारी किस्मत खराब है। मेहनत के सामने ना किस्मत अच्छी होती है, ना किस्मत खराब होती है। आपको अपने पर विश्वास होना चाहिए, आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको अपने ऊपर विश्वास और यकीन होना चाहिए कि हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। अगर ये कॉन्फिडेंस जिस दिन आपके अंदर आ गया ना, जिस दिन अगर आपके अंदर ये आत्मविश्वास जाग गया ना, जिस दिन आपके अंदर वो जुनून, वो पागलपन आपके अंदर आ गया ना, तो फिर देख लेना असफलता इतनी भी बड़ी नहीं है। असफलता को इतना भी औकात नहीं है जो आपसे टकरा सके, जो आपसे लड़ सके, इतनी भी औकात नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। ये कहानी बहुत हमें सीख देती है, बहुत सीख देती है, बहुत सीख देती है। एक व्यक्ति मूर्ति का डिजाइन बनाता है और अच्छा मूर्तिकार था, बहुत अच्छा मूर्ति बनाता था, बहुत अच्छा मूर्ति बनाता था, इतना अच्छा मूर्ति बनाता था, इतना अच्छा मूर्ति बनाता था कि लोग उनकी तारीफ करते थे। एक दिन एक रास्ते से गुजर रहा था, जब रास्ते से गुजर रहा था एक पत्थर उन्हें मिलता है, बहुत अच्छा पत्थर था, इतना अच्छा पत्थर था। उसकी मूर्तिकार बताते हैं, लिखने वाले लिखते हैं कि मूर्तिकार को लगा कि शायद इससे बहुत अच्छी मूर्ति हो सकता है। जैसे छेनी हथौड़ी निकालते हैं और मूर्ति का डिजाइन देना शुरू करते हैं तो वो कहता, अरे बहुत तकलीफ है, कौन हमको ये कर रहा है, कौन हमको मेरे ऊपर हथौड़ा मार रहा है, कौन मेरे ऊपर छेनी हथौड़े से पिटाई मेरा कर रहा है, टुकड़े टुकड़े कर रहा है। छोड़ दिया मूर्तिकार ने, मूर्तिकार को दया आ गया, छोड़ दिया। उसके कुछ ही दूरी के बाद, 10 कदम के बाद एक और पत्थर था। मूर्तिकार को लगा कि शायद इन पत्थर को जो है ना डिजाइन करके मूर्ति बनाया जाए। तो वो जो छेनी हथौड़ी निकालते हैं और उस पत्थर को मूर्ति बनाना शुरू करते हैं और कुछ देर के बाद मूर्ति बन करके रेडी हो जाता है। मूर्ति बन करके रेडी हो जाता है, वापस अपने गांव आते हैं। गांव में एक नया मंदिर बन गया था। नया मंदिर जब कंप्लीट हो गया था तो गांव वाले ने कहा कि अब इस पे मूर्ति रखी जाएगी, मूर्ति शहर से मंगाना पड़ेगा। तो मूर्तिकार कहते हैं, मैंने अभी अभी मूर्ति बनाई है, जाकर के जंगल से उठा करके ले आओ। जाते हैं जंगल, वहां से अभी मूर्ति लाते हैं और वहां पर बैठा देते हैं। उसके बाद एक और जो पत्थर होता है, गांव वाले ने कहा कि चलो एक पत्थर नारियल फोड़ने के लिए भी रखी जाएगी। वो पत्थर पहले से जो है ना, जो मूर्तिकार जिस पर छेनी और हथौड़ी से जो है ना उस पर जो पत्थर मार रहा था, छेनी और हथौड़े से डिजाइन कर रहा था, तो उस पर ना ले आया और जो है ना उस पर नारियल फोड़ने के लिए रखा और इस पर पूजा करने के लिए रखा। तो इस पर नारियल फोड़ा जाता था और उस पर पूजा किया जाता था, पानी चढ़ाया जाता था नारियल का। तो कहते हैं एक दिन आप आपस में दोनों पत्थर बात करते हैं, कहते हैं कि हमारी किस्मत इतनी खराब है कि हमारे ऊपर नारियल फोड़ा जाता है और आप पर जल चढ़ा जाता है, नारियल का पानी आपके ऊपर चढ़ा जाता है और हमारे ऊपर नारियल फोड़ा जाता है। तो वो मूर्ति कहती है कि आपको जिस दिन, हमसे पहले तो आप पर ही मूर्तिकारों ने छेनी और हथौड़ी से लेकर के गया था और आपने दर्द नहीं सहा था, तो मूर्तिकार ने छोड़ दिया था और हमने जो है ना दर्द को सह लिया,
जब दर्द को सह लिया ना, तो हमको मूर्ति बन करके रेडी हो गया। इसलिए हम पे जो है ना पानी चढ़ाया जाता है और आप पे ऊपर नारियल फोड़ा जाता है। दोस्तों, ये कहानी हमें सीख देती है, हमें ये सीख देती है कि मुश्किलें, हालातें, मुसीबतें कुछ भी हो जाए, ये मुश्किलें, हालातें जो है ना, तकलीफ तो होती है, लेकिन इस तकलीफ को अगर आप सहन करेंगे और उस तकलीफ में अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे, कठिन परिश्रम करेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती है और आप एक मजबूत योद्धा बन करके निकलेंगे। अगर आप मजबूत योद्धा बनना चाहते हैं तो तकलीफ को सहन करके मुसीबतों से टकराना पड़ेगा और उन्हीं कठिन परिश्रम में जो है ना आपके उन हालातों से लड़ना पड़ेगा, उन हालातों से मुकाबला करना पड़ेगा। तब जाकर के आपकी समस्या का निदान, आपकी समस्या का हल